अडानी के द्वारा बनाए जा रहे खाद्य भंडारण की जांच में पहुंची पटना से राजद की टीम। दरभंगा के पूर्व डिप्टी मेयर के आकस्मिक निधन से दरभंगा में शोक की लहर। जेके कॉलेज के शिक्षक छात्र छात्राओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की मनाई पुण्यतिथि। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर करनी सेना के द्वारा हिंदूवादी करनी सेना के प्रमुख की हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया आक्रोश। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं नगर निगम के उप महापौर ने माल्यार्पण कर मनाई पुण्यतिथि। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर बाहर जाने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़। 12 में से 5 ही काउंटर दिखे खुले। दरभंगा नगर निगम के द्वारा व्यवसायी के लिए दिए दुकान को एटीएम एजेंसी को देने के मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस। दरभंगा में अडानी के द्वारा बनाए जा रहे खाद्य भंडारण पर बिहार राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश के बाद आज 3 सदस्यीय टीम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा के जाले जोगियारा सहनपुर में बन रहे खाद्य भंडारण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वहां की जन समस्याओं को जानने का प्रयास किया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में जाले जोगियारा जाकर समस्याओं को सुनते हुए इसकी रिपोर्ट पटना राजद कार्यालय में सौंपेंगे। दरभंगा के पूर्व डिप्टी मेयर और जदयू नेता एहसान उल हक के आकस्मिक निधन के बाद पूरे दरभंगा में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। आपको बता दें कि एहसान उल हक काफी गंभीर और शालीन शांत विचार के थे। खासकर पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल और बाद में जनता दल यू में शामिल होकर अपनी राजनीतिक गतिविधि तेज की थी। आपको बता दें कि एहसान उल हक संजय झा के काफी करीबी थे। विगत कुछ माह से वह बीमार चल रहे थे। अभी उनका इलाज पटना में चल रहा था, लेकिन आज अचानक पटना की एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इस बात की सूचना दरभंगा में मिलते ही शोक की लहर व्याप्त हो गई। बिरौल के जेके कॉलेज के शिक्षक छात्र छात्राओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि कॉलेज के हिंदी विभाग में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य नारायण पांडे ने कहा कि बाबा साहेब हमेशा समानता के पक्षधर थे, तभी वे स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका मानना था कि बुद्धि का विकास मानव के लिए अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजकुमार प्रसाद ने छात्रों से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान शख्सियत ने अगर समता स्वतंत्रता की बात की हो तो कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास बीती देर रात्रि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। दुर्घटना युवक के सड़क पार करने के दौरान हुई है। मृतक की पहचान स्वर्गीय मंगल पासवान के पुत्र जय कुमार पासवान के रूप में हुई है। वह स्थानीय बेला शंकर वार्ड नंबर 3 का ही निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिल्ली मोड़ की तरफ से 407 मिनी ट्रक आ रही थी। इसी बीच जय कुमार सड़क पार कर रहा था। मिनी ट्रक की चपेट में आने की वजह से वह बुरी रूप से घायल हो गया और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद चालक ने मिनी ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर वहां वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि एवं राजद नेता भोलू यादव भी पहुंचे। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी पहुंची, जहां उन्होंने सबको कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमसे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गई है, तो आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पोस्टमार्टम में अभी डेड बॉडी को ले जा रहा है। कहाँ पे घटना घटी है? यहाँ बेला दुर्गा मंदिर पर कितने की मौत हुई? एक व्यक्ति की। समाज का जो है बाल बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। हम यही चाहते हैं जो कानून में प्रक्रिया है, जो कानून में क्या प्रक्रिया उस समाज के नाता से चाहते हैं, इसका पूरा मुआवजा देंगे। कानून क्या संविधान है हम ये नहीं जानते हैं। हम लोग समाज का जितना जानते उतना हम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो बात है प्रशासन आई है क्या? एक्सीडेंट हुआ है, हम चाहते हैं कि जो प्रक्रिया एक्सीडेंट का है ना उस समाज में ला के दे कानून। जो प्रशासन आई हुई है, प्रशासन को हम देखे हैं, मेरा बारा बाबू सर आए हुए हैं। बुधवार को हिंदूवादी करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में वह परिवार को सरकारी सुरक्षा की मांग को लेकर दरभंगा के कर्पूरी चौक पर करनी सेना के प्रदेश महासचिव सागर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित करनी सैनिकों व हिंदूवादी नेताओं ने राजस्थान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम रहेगा, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद आदि के नारे लगाए जा रहे थे। आज हम लोग संपूर्ण हिंदुत्ववादी संगठन करनी सेना एवं संपूर्ण समाज के द्वारा जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो 36 कौम की बात करते थे, जो हिंदुत्व और सनातन की बात करते थे, ऐसे वीर सपूत का राजनीति साजिश करके राजस्थान सरकार जो गहलोत की सरकार है और राजस्थान जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा साजिश के तहत राजनीति षड्यंत्र के तहत उन पे उनकी निर्मम हत्या करा दी गई है। इसके खिलाफ आज हम लोग आक्रोश मार्च सह कैंडल मार्च जो है दरभंगा की धरती से हम लोग निकाले हैं और हम लोग राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि क्या हिंदुत्व की जो बात करेगा, जो राजपूताना की बात करेगा, क्या वो इसी तरह गोली का साजिश और राजनीति का साजिश होता रहेगा। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों सहित उप महापौर ने उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन भी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि बाबा अम्बेडकर की मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा कहना है कि जो उनकी जो सोच उनकी विचार है आज अमर हो रही है। आज हमारा एक सफाई कर्मी झाड़ू लेकर के वो कलम पकड़ा है, आज वो टीचर बना है, बहुत गर्व की बात है। ये उन्हीं के संविधान की वजह से कि उसने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, भले आधा रोटी खाया लेकिन उसने जो ही गंदा कचरा जो ही काम किया लेकिन आज वो अपनी जगह पहुंच गया। ये उन्हीं की देन है, बाबा अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने कहा कि हम और आप सब एक हैं, एक सामान्य है, एक अधिकार है, एक पावर है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर बाहर जाने वाले रेल यात्रियों की भीड़ काफी देखी गई। वहीं टिकट काउंटर से लेके अनारक्षित टिकट परिसर के बाहर तक रेलवे यात्रियों की भीड़ देखी गई, तो वहीं मात्र 12 में से 5 ही काउंटर खुले दिखे, जिस वजह से यात्रियों में ट्रेन पकड़ने को लेकर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं इस भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए जीआरपी के द्वारा सिविल में भी पुलिस को तैनात किया गया था। खासकर महिला सिपाहियों की इस भीड़ को देखने के लिए तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। वहीं जीआरपी थाना अध्यक्ष के द्वारा पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, जो भीड़ के बीच में रहकर भीड़ को नियंत्रित कर सके। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के बाजार शाखा के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस
डॉक्टर राजेंद्र भवन टाउन हॉल के दुकान संख्या 11 को लेकर किया गया, जिसमें आवंटित दुकान के दुकानदार को लेकर किया गया, जिसमें कहा गया कि आपको यह दुकान व्यवसाय के लिए दिया गया था, न कि किसी एटीएम एजेंसी को देने को लेकर। साथ ही आखिर आपने किस कारण से दिया और क्यों दिया, इस सभी संबंधित बातों की पूछताछ के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। स्वामित्व वाले बाजार भवन क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र भवन टाउन हॉल दरभंगा स्थित दुकान संख्या 11 जो गौरव कुमार के नाम से दुकान नगर निगम द्वारा आवंटन है। मूल आवंटी द्वारा वहां किसी एटीएम एजेंसी को उस दुकान को सबलेट कर दिया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लिया गया है और उन्हें जैसे इस कार्यालय के द्वारा उन्हें सूचना निर्गत किया गया है कि वो सदैव उपस्थित होकर के स्थिति स्पष्ट करें और उस दुकान को सबलेटी से मुक्त करावे, अन्यथा 24 घंटा के अंदर अगर वो नहीं कराते हैं तो उनके आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अब वो उसमें जो एटीएम है, एटीएम है तो वही तो उसी पर तो किया गया है। एटीएम किसी एजेंसी को दे दिया गया है जिसमें नगर निगम के संज्ञान में नहीं है। विधिवत उसके लिए उनको जो है यहाँ से आदेश लेना चाहिए था, एनओसी लेना चाहिए था। हम लोग देखते हैं कि वह व्यवसाय